नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज जो पेपर हुआ था उसमें जैसे अपन को क्वेश्चन मिले हैं उन क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे कि आज में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर वोकेब के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और वो सिनोनिम्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट से, वैसे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, पहला सिनोनिम्स यहाँ पर जो दे रखा है वो फेटल का है। फेटल का मतलब क्या होता है? जानलेवा, घातक होगा। तो इसलिए इसका सिनोनिम आप डेडली कर सकते हैं, लेथल कर सकते हैं, मोर्टल कर सकते हैं, मैलिग्नेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, होस्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुश्मनी। तो दुश्मनी के लिए आप सिनोनिम अगर करना चाहेंगे तो अनफ्रेंडली कर सकते हैं, या अग्रेसिव, लड़ाकू कर सकते हैं, या किसी का फेवर नहीं लेना, अनफेवरेबल कर सकते हैं। आज जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है देखने का। बस सिर्फ एनालिसिस के हिसाब से आप देख लें, बहुत ही इजी पेपर है। और टॉक्सिक का मतलब क्या हो जाएगा? जहरीला। यानी आप जहर से रिलेटेड कर सकते हैं, पॉइजन से रिलेटेड कर सकते हैं। तो पॉइजनस कर सकते हैं, डेंजर कर सकते हैं, या अनहेल्थफुल कर सकते हैं। विरुलेंट क्या होता है? जहरीला, विनाशक हो जाएगा। फिर है हरेस। हरेस का मतलब आप प्रताड़ित करना या किसी को चिढ़ाना। तो एनोय, नाराज करना, डिस्टर्ब करना। प्रोवोक, किसी गलत काम के लिए उत्साहित करना। प्रो प्लस वोक से बना है, आज रूट नहीं बताएंगे आपको। फिर इंट्यूटिव का मतलब सहज ज्ञान होता है। तो इसका यानी ये देव भी रखा था स्पॉन्टेनियस, और में तो पता नहीं है कि ऑप्शन कौन सा दे रखा था इनमें। एक में अनफ्रेंडली दे रखा था इसमें, और इसमें डेडली। जैसे स्टूडेंट ने बताया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है। फिर है इंस्ट्रक्टिव या कोजिनेटल, आप या हेरिडेटरी कर सकते हैं, जन्मजात भी कर सकते हैं इसको। तो फिर है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब दोस्तों आलसी होता है। तो यहाँ पर आपने लेजी देख रखा है, टॉर्पिड दे रखा है, स्लगिश दे रखा है, या फिर और करना चाहें आप तो डोरमेंट कर सकते हैं, डोरमेंट कर दें, या फिर लैंग्विड कर दें, ठीक है। या फिर और करें तो आप स्लगिश, टॉर्पिड, डोरमेंट, आइडल, इंडोलेंट कर सकते हैं। आइडल कर सकते हैं या फिर इंडोलेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अल्ट्रिस्ट का मतलब यहाँ पर जैसे बताया है वैसे गिवर दे रखा था ऑप्शन में। तो गिवर कर सकते हैं, काइंड कर सकते हैं, मैग्नानिमस कर सकते हैं, या फिर आप फिलेंथ्रोपिस्ट कर सकते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट कर सकते हैं दोस्तों, फिलेंथ्रोपिस्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? मैग्नानिमस आ गया, फिलेंथ्रोपिस्ट आ गया। तो यानी ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? या जेनरस कर सकते हैं, परोपकारी, उपकारी हो जाएगा। फिर है जोवियल का मतलब आनंदित हो जाएगा। तो आनंदित में यहाँ पर आप चेयरफुल कर सकते हैं, जोली कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, कन्वाइवल कर सकते हैं, हिलार्टी कर सकते हैं, एक्सटेसी कर सकते हैं, आनंदित या खुश मिजाज कर सकते हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, बताए हैं 6 ही, लेकिन ये हो सकता है दूसरी शिफ्ट के 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं इसके अंदर, ये देख लेना आप, ठीक है ना। शिफ्ट जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है, नीचे वाले 3-4 क्वेश्चन है वो देख लेना आप कि इससे कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन है। पर आपको क्वेश्चन से कौन शिफ्ट से क्या मतलब है कि क्वेश्चन लगभग वो मिल रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है क्लोज टेस्ट। यानी इन रिसेंट ईयर देयर, यानी ये किससे है? आपदा विपदा से संबंधित क्लोज टेस्ट आया था, जिसमें इतना जितना बताया उतना यहाँ पर आप दे रखा है। फिर एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड आए थे जो कि टेंस वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। और वोकेब, 1-2 क्वेश्चन वोकेब के क्वेश्चन आए थे, यानी वोकेब के क्वेश्चन ग्रामर में भी पूछे हैं और वोकेब में भी बहुत ज्यादा पूछे हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन बता रहे थे स्टूडेंट, याद नहीं थे, इजी थे। फिर है पैराजम्बल नरेशन क्वेश्चन इन फर्स्ट शिफ्ट। तो वॉइस का एक क्वेश्चन आया है, वॉइस का एक क्वेश्चन आया है, और ग्रामर के 3 क्वेश्चन आए। नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का क्वेश्चन था जो एरर का क्वेश्चन है, और उसमें इंफॉर्मेशन दे रखा था, उसको काट के आपको इंफॉर्मेशन करना था। कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन आए थे, जो सेकंड थर्ड कंडीशन से क्वेश्चन पूछे थे, वो भी क्वेश्चन इजी बता रहे थे। नेक्स्ट देखो, फ्रूगल का मतलब वो क्या होता है दोस्तों? मितव्ययी होता है। तो इसके एंटोनिम करने हैं, यानी दिल खोल कर खर्चा करना, खर्चे में कंजूसी नहीं करना। तो एक्स्ट्रावेगेंट कर सकते हैं, लेविस कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है वाउच का मतलब जमानत करना, उस इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी इसमें तो साथ देना, वाउचर भी आप जानते हैं। तो हिंडर और अपोज कर सकते हैं, हडल कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल कर सकते हैं, हेम्पर कर सकते हैं, हैंडीकैप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको क्लास में करवा रखा है उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर है विग्रस का मतलब क्या होगा दोस्तों? जोशीला होता है, हो जाएगा, फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा, एंथुजियास्टिक हो जाएगा। इसका अगर आप
एंटोनिम करना है तो फ्रेल कर सकते हैं, वीक कमजोर कमजोर कर सकते हैं। फिर रिग्रेस का मतलब क्या होता है? रिग्रेस कठोर होता है, आप स्टिफ कर दें, स्ट्रिंजेंट कर दें, ड्रास्टिक कर दें या ड्रेकोनियन कर दें। अगर उल्टा आपको करना है तो लीनियंट, इंडल्जेंट, इजी और लेक्स कर दें। यानी कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही लीनियंट हो जाएगा, ठीक है। और स्केप्टिकल का मतलब आप संकी कर दें तो संकी का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। अगर करना चाहिए, यानी ये तो आप इसका सिनोनिम करेंगे तो डाउटफुल कर देंगे, उल्टा करेंगे तो गुलिबल, नेव, क्रेडुलस, सहज विश्वासी हो जाएगा, जो हर जल्दी से भोला भाला हो जाएगा, जल्दी से हर किसी पर भरोसा कर ले। फिर है इंडिविजिबल, ये जानते हैं आप, यानी डिविजिबल करें तो भाज्य हो जाएगा और इन लगा दिया तो नोट लग जाएगा, लेकिन उसका उल्टा भाज्य करना है तो डिविजिबल कर दिया, सेपरेबल कर दिया, ठीक है ना। ये पता नहीं है कौन से पेपर के क्वेश्चन है, यानी पहली और दूसरी शिफ्ट में से हैं सारे क्वेश्चन, तो देख लेना आप। फिर नेक्स्ट देखो, वन वर्ड है, वन हु स्पीक्स मल्टी लैंग्वेज, तो पोलीग्लोट ऑप्शन मिल सकता है या फिर आपको यहां पर मल्टीलिंगुअल मिल सकता है, मल्टी लिंगुअल कर दें, ठीक है ना, या फिर आप लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट मिल सकता है, ठीक है ना। और स्पेलिंग का क्वेश्चन था रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब हो जाएगा यानी किसी चीज से क्लोजली, यानी बहुत ज्यादा नजदीक संबंधित हो, उसको क्या बोल देंगे? रिलेवेंट बोल देंगे। इसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी थी। फिर है कॉलिटेड, एक इडियम्स, यानी कॉलिटेड का मतलब होता है कि टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज यू आर टायर्ड और थिंक यू हैव डन एनफ, यानी आप, क्वालिटी डे का मतलब आपको लगता है ना, कई कई बार रिटायरमेंट वाले बंदे के लिए यूज किया जाता है कि उसने बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब अपन काम नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं वो दिन आ गया है जिस दिन आपको काम बंद करना है, ठीक है ना। तो इसका क्वालिटी डे आपको दिख रहा है साफ, तो आप देख लें। फिर नेक्स्ट देखें, सेकंड शिफ्ट के ये जो क्वेश्चन है ये देख लें। एले, शांत करना, तो शांत करने का उल्टा क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, एग्रीवेट हो जाएगा या इंटेंसिफाई हो जाएगा। यानी किसी एक तो शांत करना, एक उल्टा क्या करना? उत्तेजित करना। स्केरी का मतलब क्या हो जाएगा? भयभीत या डरावना हो जाएगा, तो इसका भयानक कर सकते हैं आप, ड्रेडफुल कर सकते हैं। फिर इसका चीयरिंग कर सकते हैं, प्लीजेंट और कंफर्टिंग हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इडियम थी इसके अंदर ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब आप आज जाते वक्त भी बोल के गए होंगे, आज पेपर की टांग तोड़ के आएंगे, तो यानी गुड लक, बहुत ही विंड फॉल कर सकते हैं, गुड लक कर सकते हैं। फिर है ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, यानी बोन इन डिस्क्यूज, आपको जो फ्रेज करा रखी है वही फ्रेज है कि समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड एंड एंड, यानी जो शुरू में आपको लगे कि ये चीज अनलकी होगी, खराब होगी, लेकिन लास्ट में क्या लगे? वो अच्छी हो जाए, एंड अच्छा हो जाए। और बोन इन डिस्क्यूज का मतलब भी आप यही करते हैं कि दिखता आपको लॉस में है लेकिन होता क्या है? फायदे में है, तो दोनों एक ही बात है, एक जैसी फ्रेज है, सेम फ्रेज। फिर नेक्स्ट देखो, बरसक, इसका मतलब होता है क्रोध से पागल, या फिर आप ये करें आपे से बाहर, आपे से बाहर या सनकी, तो इसका आप सिनोनिम कर रहे हैं तो एजिटेट कर दे, मैड, क्रेजी, इनसेन कर दे। कई बार आदमी को समझ में नहीं आता कि गुस्से में क्या करना है, तो वो पागल हो जाता है। फिर है स्टोइक, स्टोइक का मतलब उदासीन कर दें, अपेथेटिक कर दें, फल्गेमेटिक कर दें, या फिर आप न्यूट्रल कर सकते हैं, न्यूट्रल कर दें। न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखो, स्पेलिंग आई थी अब्जिमल और डेफिनेटली, डेफिनेटली आप जानते हैं अब्जिमल का मतलब क्या हो जाएगा? अथा हो जाएगा। अब्जिमल पुअर्टी, बहुत ज्यादा गरीब, ठीक है ना। ये इसके सिनोनिम तो आपको बहुत सारे करवाए रखे हैं, तो ये स्पेलिंग भी आपको पता होगी। फिर है ग्रामर का क्वेश्चन, नरेशन का एक क्वेश्चन आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो अगर WH वर्ड से आया तो कंजक्शन का काम वो करेगा, फिर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बढ़ा देंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो फिर इफ या वेदर लगा के सिंपल सेंटेंस बना देंगे। क्वेश्चन कौन सा था ये पता नहीं। और वॉइस के क्वेश्चन आए थे दो, जिसके अंदर B+V3 करते ही आंसर आ रहा था। और SVA का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, और वो शायद क्वेश्चन था एवरी वाला, एवरी आया था। उसके बाद में जो नाउन पूछी थी, वो नाउन क्या करनी थी? आपको सिंगुलर करनी थी, ठीक है ना। वो क्या करनी थी? नाउन सिंगुलर करनी थी, ऐसा शायद कोई क्वेश्चन आया था। और टेंस का एक क्वेश्चन आया था जो सिंपल पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था।
फिर है क्लोज टेस्ट आया था, लेडीज मेकअप पे क्वेश्चन आया था, ग्रामर के 4 क्वेश्चन थे, उसमें प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन और रिलेटिव प्रोनाउन का 1 क्वेश्चन और कंजक्शन का 1 क्वेश्चन था, वोकेब का 1 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर है पैराजंबल के 3 क्वेश्चन थे। तो ये जितने क्वेश्चन मिले उतने क्वेश्चन आपको करवा दिए, और भी जो क्वेश्चन मिलेंगे कल अपन जैसे पेपर होगा तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, स्टूडेंट को पता लगे कि किस टाइप का पेपर है। पेपर दोस्तों बहुत इजी आ रहा है, बस वोकेब के अंदर और ग्रामर के अंदर वेरिएशन आ रहा है। किसी शिफ्ट के अंदर वोकेब के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं और किसी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डाल रखे हैं, लेकिन 50% वोकेब आ रही है। तो ये मान के चले, हो सकता है 60 भी आ जाए। तो दोस्तों आपने जो पढ़ा है वही आपके पेपर में आना है, आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिनका पेपर होना अभी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।